अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया है। Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कई दिनों तक चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो के साथ बताया गया कि तेहरान, इस्फहान, कोम और किरमनशाह पूरे ईरान में बम गिराए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्लाह अली खामेनी पर भी बम से हमला किया गया और यह पुष्टि की गई है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इसकी पुष्टि ईरानी स्टेट टीवी ने की। हुसैनी व दाइमी व खस्तगी नापज़ीर रूह बुलंद व मलकूती कोह नस्तूह विलायत پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक और 7 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। जब यह हमला हुआ तब खामेनी अपने दफ्तर में थे। उनके साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई। इसके अलावा ईरानी सेना के कई शीर्ष कमांडर भी एक रक्षा परिषद की बैठक के दौरान मारे गए। ट्रंप ने कहा कि जो लोग सारे फैसले लेते थे उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। तेहरान की सड़कों पर लोगों की प्रतिक्रिया बनती हुई थी। एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग रो रहे थे। ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी हमला किया। हर जगह मिसाइलें दागी गई। दुबई में विस्फोट हुए। अबू धाबी में मिसाइल के मलबे से एक आदमी की मौत हो गई। दोहा में अमेरिका का अल उड़ैद एयरबेस आग की चपेट में आ गया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5 फ्लीट बेस पर सीधा हमला हुआ। ईरान की सशस्त्र सेना IRGC ने कहा कि उन्होंने 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जार रखा गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं बल्कि नागरिक इलाकों पर भी हमला किया। इसका सीधा सबूत दुबई, कुवैत और बहरीन में देखा गया, 5 स्टार होटल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक। सोचिए दोस्तों, इन खाड़ी देशों में करोड़ों भारतीय रहते हैं। जहां जहां मिसाइलें गिर रही है वहां आपके रिश्तेदार और दोस्त भी हो सकते हैं। लाखों भारतीय मजदूर वहां काम करते हैं। भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। केवल इजराइल में ही 18,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं। खाड़ी देशों के अधिकांश एयरस्पेस बंद कर दिए गए हैं और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। अगर ये हमले एक पूर्ण युद्ध में बदल जाते हैं तो तेल पर इसका असर और भी बुरा होगा। भारत अपनी 50% ज्यादा कच्चा तेल की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के जरिए आयात करता है। भारत खाड़ी देशों से रोजाना 26 लाख बैरल तेल आयात करता है। अगर ईरान हॉर्मज जलमरुमजे के जरिए तेल की आपूर्ति रोक देता है तो भारत का तेल आना बंद हो सकता है। रिपोर्टें आ रही है कि ईरानी बलों ने पहले ही इस जलमरुमजे को बंद करने की घोषणा कर दी है। विशेषज्ञ इसे भारत का डरावना परिदृश्य बताते हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। शिपिंग लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और रुपये पर दबाव बढ़ेगा। यहाँ टाइमिंग भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले ही इजराइल से लौटे थे, 25 से 26 फरवरी को। मोदी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डिनर कर रहे थे और इजराइल की संसद नेसेट में भाषण दे रहे थे। अब इजरायली रक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि इस हमले की योजना 1 हफ्ते पहले बनाई गई थी। कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि मोदी के दोस्त नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला कर दिया है। विपक्ष ने कहा कि भारत हमेशा इस संघर्ष में तटस्थ स्थिति में रहा है, लेकिन हमले से ठीक पहले इजराइल का दौरा करना एक गलत संदेश देता है। इस पूरी स्थिति का सबसे दिल तोड़ देने वाला हिस्सा यह है कि ईरान में स्कूलों पर भी हमला हुआ।
मीनाब शहर में एक लड़कियों के प्राथमिक स्कूल पर बम गिराया गया। कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना दिन के समय हुई जब स्कूल बच्चों से भरा हुआ था। विडंबना देखिए, इजराइल के आधिकारिक अकाउंट ने क्या ट्वीट किया। Israel has the right to defend itself। जबकि पहला हमला ईरान पर किया गया था। मौजूदा स्थिति की शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई जब ईरान की अर्थव्यवस्था ढह गई। मुद्रा 40% गिर गई और खाने पीने की चीजों की कीमतें 72% बढ़ गई। ईरान के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और ईरानी सरकार ने अपने ही लोगों पर गोली चला दी। अनुमान बताते हैं कि 30 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदद रास्ते में है। यह मध्यपूर्व में 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा है, लेकिन फरवरी की शुरुआत में लग रहा था कि स्थिति शांत हो जाएगी। हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के वित्त मंत्री ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने वाला, लेकिन अगले ही दिन बम बरसने लगे। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार यह हमला महीनों से योजना में था। आरोप है कि सऊदी प्रिंस और इजराइल ने ट्रंप पर लगातार दबाव डाला था कि वे यह कदम उठाए। ट्रंप के ट्वीट्स देखिए, वह खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं। ईरानियों से वह लिखते हैं, जब हम खत्म कर लें तो अपनी सरकार संभाल लेना। यह स्क्रिप्ट हमें 2003 की याद दिलाती है जब अमेरिका ने इराक पर युद्ध छेड़ा था। वह युद्ध 20 साल तक चला। इसकी कीमत अमेरिकी करदाताओं ने चुकाई और इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ। अमेरिकी सेनाएं अभी सैन्य अभियान के शुरुआती चरण में है। ईरान इराक से दोगुना बड़ा देश है और इसे यह कहकर उचित ठहराया जा रहा है कि ईरानी तानाशाह को हटाकर लोगों के लिए शांति और लोकतंत्र लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आम लोगों को फायदा होगा या नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यह फायदेमंद होगा क्योंकि एक तानाशाह मर चुका है। सबसे बड़े उदाहरण है मुअम्मर गद्दाफी और सद्दाम हुसैन। दोनों बहुत क्रूर तानाशाह थे, लेकिन जब अमेरिका ने इन देशों पर हमला करके इन तानाशाहों को हटाया तो देश और ज्यादा अस्थिर हो गया।